रहे हैं कि हमारे नगर हाजी बब्बू खान सुहेल भाई यहाँ पे है और आज हम यहाँ पे जो है आपको पता है कि माहिम कब्रिस्तान का जो प्रॉपर्टी टैक्स था उसको कम करने का काम किया गया है और साथ ही साथ में बहुत सालों से यहाँ पे लाइट नहीं थी। आज उस लाइट को खंबे का जो है उसका लगाने का काम होगा। यहाँ पे लाइट का प्रावधान जो है वो करने का निर्णय जो है वो काम हो गया है। और कुछ समस्या यहाँ पे है, जैसे आपको पता है कि टॉयलेट की समस्या है और कुछ समस्या है, उसके ऊपर भी आने वाले दिनों में पूरी तरह से काम करने की कोशिश हमारी रहेगी। लेकिन आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यहाँ पे लाइट और जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको कम करने में सफल होंगे। तो वर्षा जी बताइए कि किस तरीके का नवीनीकरण यहाँ पे करने जा रही है, क्या कुछ प्लान है आगे? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे जैसा आप सभी को पता है कि जिस तरह से यहाँ पे कुछ दुरुस्ती की भी बात थी, यहाँ पे जैसा शौचालय की बात मैं कर रही हूँ, कुछ कन्नड़ की बात है, तो इस सभी मुद्दों के ऊपर लगातार बात होती रहेगी और आने वाले दिनों में जो मुद्दे छूटे हैं उनको तो हमने काम कर दिया, लेकिन जो बचे हुए मुद्दे हैं उनके ऊपर भी आने वाले दिनों में हम काम करेंगे, लोगों को सुविधाएं देना, क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे ऐसी जगह है जहाँ पे सबका जीवन का सत्य है, सभी को यहीं पे अंत में आना है। और ऐसी जगह में हम अगर लोगों को सुविधाएं दे सकें, एक अच्छा जो इनकी जो कमेटी है, जो कमेटी हमको बताती है जिस तरह से ये चीज़ें हमें चाहिए, जैसे उनको प्रॉपर्टी टैक्स का बहुत प्रॉब्लम था, जैसे उनको लाइट का प्रॉब्लम था, उसमें टॉयलेट की बात करें, तो उसी समय की जो चीज़ें हैं उसको देने का हमारा आने वाले दिनों में प्रयास रहेगा ताकि लोगों को एक अच्छी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो जाए। वर्षा मैम, अगर मैं स्कूलों की बात करें, आप शिक्षण मंत्री हैं, तो मैम स्कूलों में आज से जो स्कूलें शुरू हो चुकी हैं, किस तरीके की तैयारियाँ स्कूलों में की गई है, जिस तरीके से ओमिक्रॉन और जो है कोरोना के जो है पेशेंट जो है काफ़ी संख्या में महाराष्ट्र और मुंबई में नज़र आ रहे हैं, तो उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियाँ? आज मैं सुबह ही नवी मुंबई जाके आई हूँ घनसोली में, और सुबह 8 बजे से मैं स्कूल में जाके आई, दो स्कूल में गई, हमारे सभी अधिकारी आज स्कूल में जा रहे हैं और कोशिश यही है कि जब स्कूल शुरू हुए हैं तो सुरक्षित रहो, उसके लिए लगने वाली SOPs तैयार कर दी गए हैं, उसके लगने वाला टीचर्स को कैसे बूस्टर डोज देना चाहिए, अलग अलग चीज़ों के मामले में जो भी बात थी वो हमने ऑलरेडी बोल दी है और इसके ऊपर निगरानी रखने की पूरी जो है वो चिंता रखने का काम स्थानीय प्रशासन को भी दिया गया है। आज सभी शिक्षण अधिकारी, सभी डेप्यूटी डायरेक्टर ज़मीन पे है और सभी बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ संवाद करके यही हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 2 साल में बच्चों का कोविड की वजह से बहुत शैक्षणिक कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में वो नुकसान हो, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से चिंता रखते हुए, पूरी तरह से प्रिकॉशन लेके हम स्कूल को शुरू करें। तो आज सुबह मैं 2 दिन स्कूल को जाके आई हूँ और अभी भी हमारा कार्यक्रम जारी है, तो मैं बहुत धन्यवाद दूँगी आप सभी का कि आप सभी यहाँ पे आए, हमसे रूबरू। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, राहुल जी की ED द्वारा 3 दिन से इंक्वायरी चल रही है, क्या पक्ष रखना चाहेंगे? अगर जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बात करता है उनके ऊपर ED, CBI और अलग अलग यंत्रणाएँ जो है काम करने का काम लगातार केंद्र के शासन से होता है। राहुल जी ने हमेशा ही लोगों की, जनता की आवाज़ बन के लोगों के प्रश्न उठाने का काम किया, चाहे वो कोविड कार्यकाल में आपको पता है कि वैक्सीनेशन की बात हो, रोज़गार की बात हो, महंगाई की बात हो, आज भी वो लगातार लोगों की आवाज़ बन के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ दबाने का इस देश के संविधान और इस देश की लोकशाही को, कहीं लोकतंत्र को कहीं ना कहीं दबाने का, करने का काम जो है वो इन सरकारी यंत्रणाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि इस देश के संविधान ने जो विरोधी पक्ष है उसको जनता का दर्पण, जैसे आप मीडिया है वैसा वो भी काम उनके माध्यम से होता है। लेकिन दुर्दैव में से हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ED और सरकारी यंत्रणा का वापर करके एक तरह का दबाव तंत्र जो है वो लाने का काम केंद्र की सरकार के माध्यम से, मोदी सरकार के माध्यम से होता है। तो मैं यही कहूँगी, अगर लोकतंत्र में टिकाना है, लोकशाही, और हमें अगर देश का संविधान बचाना है, तो हम सबको इसमें एक संघ बन के आना होगा। जिस तरह से राहुल जी के ऊपर आज ये बात है, सोनिया जी के ऊपर बात है, आपको पता है वो केस क्या है, पीछे पुराने एकदम ज़माने के कुछ केस निकाल के उनके ऊपर वो ED का नोटिस देने का काम होता है। आज हम देखते हैं अलग अलग लोगों को होता है। तो मैं यही चाहूँगी कि ये दबाव यंत्र जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसका हम धिक्कार करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है, हम आगे पीछे भी लड़े हैं, आने वाले दिनों में भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। ये सारे लोग आए हुए हैं, क्या कुछ यहाँ पे होने जा रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव लाना चाहिए? ये माहिम कब्रिस्तान एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जो पहले चैरिटी कमिश्नर में था, अभी वक्फ बोर्ड में है, और यहाँ की बॉडी भी जो है एक प्रोफेशनल बॉडी है। हम लोग खुद अभी ISO सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, और जब कब्रिस्तान चला रहे हैं तो उसको हम लोग का लीगल जो है वो शरीयत के तौर पे भी देखते हैं और लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से भी देखते हैं, और जितनी सहूलत जो हो सकती है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट्स आती है तो उससे जो भी बेनिफिट्स हमारे को मिल सकता है। यहाँ हमारे साथ में आज वर्षा ताई है, बुबू खान जी है,
जो इतनी गवर्नमेंट से हमारे से मेहनत करके उन्होंने पहले यहाँ कुछ रोड्स का काम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ, टॉयलेट्स का काम हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स के रेवेन्यू के हिसाब से वो भी अप्रोच हुआ गवर्नमेंट के पास, उसमें भी हमारे को काफ़ी रियायत मिली। तो जो भी यहाँ की जो तकलीफ़ होती है तो इमीडिएटली हम लोग इनको बताते हैं और वो लोग सामने से हमारे लिए ये काम करके देते हैं। तो हम लोग भी ये काम जो है इसके लिए करते हैं बिकॉज ये एक सोसाइटी के लिए, कौम के लिए काम है। लोग यहाँ आखिरी स्थान है ये लोग का, तो जितना यहाँ बेनिफिट हम दे सके, जितना इजी वे आउट कर सके, उसमें हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। सोहेल भाई, मेरा सवाल आपसे है कि मुंबई में और भी ऐसे कब्रिस्तान हैं जिनको कुछ और भी मदद की ज़रूरत है, आपके अगर प्रेस के रिलेटेड आएगी क्या वो आगे आ सकते हैं और मदद मिलेगी? एक मुहिम भी चली थी पहले, वडाला में भी एक कब्रिस्तान का इशू चल रहा था जिसमें गवर्नमेंट से बात की थी, तो वहाँ कलेक्टर से भी मेरी बात हुई है कि और काफ़ी लोग ने उसको सपोर्ट भी किया है, वहाँ भी एक कब्रिस्तान मिल रहा है। तो यहाँ हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम है जो लोगों को गाइड करेंगी रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ कब्रिस्तान, गवर्नमेंट से लाइजोनिंग, बिकॉज हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी अच्छा काम करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग उसकी मदद करेंगे। थैंक यू। बात की और कब्रिस्तान की जो ट्रस्ट ने खास करके सोहेल भाई की तरफ से कुछ बातें रखी गई थी और उस बातों में दरगाह में बात जब शुरू हुई तो यहाँ के कुछ इश्यूज थे जिसके लिए मैडम ने और मैडम की सरपरस्ती में वो काम शुरू हुए। कब्रिस्तान में काफ़ी सालों से लाइट का प्रॉब्लम था और जब रखा गया तो वो देख के हैरत हुई कि एक ऐसा कब्रिस्तान जो कोरोना जैसे काल में भी सबसे पहले अगर कोई कब्रिस्तान की ट्रस्ट और यहाँ के जिम्मेदार ने कोई कब्रिस्तान बॉडी लेने को तैयार नहीं थे और इन्होंने फर्स्ट यहाँ से शुरुआत किया। उसके लिए मैं सोहेल भाई ने उसमें बहुत मदद किया। देखा होगा कि सबसे पहले एक बॉडी को जला दिया गया था और उस टाइम पे सोहेल भाई ने स्टैंड लिया और सब लोगों ने मिलकर ऐसी एक तो अच्छी जगह, और ये तो शहर खामोशा है और यहाँ पर सारे लोगों को रहना है, तो ये ट्रस्ट ने जो शुरुआत की काम की और उसमें हम लोगों ने थोड़ा सहयोग करके यहाँ पर काम किया और मैडम की सरपरस्ती में हम बहुत बड़े काम यहाँ पर कर चुके हैं जो बहुत सालों से पेंडिंग थे। और जब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ एक बहुत बड़ा जो टैक्स का प्रॉपर्टी टैक्स बहुत सालों से बाकी पड़ा हुआ था और उस पर कोई काम नहीं हो रहा था, जब मैडम को बोला तो मैडम ने अपने बंगले पे मीटिंग लगाई और सारे अधिकारियों को बुला के और बीएसटी के अधिकारियों को बुला के बोला गया कि भाई इतने साल से इतना बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ मीटिंग लगा के उसमें ये समझाया गया कि भाई यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। तो बीएसटी ने भी उस पर डायरेक्टली चीफ के वार्ड ऑफिसर ने उस पर स्टैंड लिए और बहुत जल्दी हमारे ये काम हो चुके हैं और मैं मैडम को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे कब्रिस्तान के लिए मतलब बहुत पुराने जो काम थे वो हो गए और आने वाले दिनों में जो पेंडिंग काम है कुछ उन्होंने लेटर दिए हैं कुछ, और हम उम्मीद करते हैं कि मैडम की सरपरस्ती में वो काम भी हम बहुत जल्दी करके देंगे। बब्बू खान जी, फंडिंग क्या, ऐसे कामों में फंडिंग का काफ़ी बड़ा हाथ होता है, तो फंडिंग के मामले में किस तरीके से फंडिंग मुहैया करवाया जाएगा इन सारे कामों के लिए? नहीं, अभी तक जो काम थे वो महानगर पालिका के काम थे, तो वो महानगर पालिका अपने फंड से काम कर रही है और ज़रूरत लगेगी तो सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई फंड का अरेंजमेंट करके यहाँ के काम करके देंगे।